तो चलिए आज जानते हैं कि सैमसंग के फाइनेंस के फ़ोन अगर लॉक हो जाए तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और जो भी मैं तरीका इसमें बताने वाला हूँ वो एक जेन्युइन तरीका होने वाले है। जितना भी मैं लूप होल बताने वाला हूँ जो बाईपास हो सकती है, फ़ोन को आप ऑटोमेटिकली यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। बहुत सारा ऐसा तरीका है, अगर वो मिल जाए आपके पास आप फ़ोन यूज कर सकते हैं। कुछ तरीका होगी जो आपके पास अवेलेबल भी होगी आसपास, आप इसे यूज कर पाएंगे। पूरी तरह लॉक है फ़ोन, ऐसी लॉक है कि भाई साहब इसमें सिर्फ आप ऑप्शन भी दी गई है तो सिर्फ कंपनी से बात करने का, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आरावंदन। आज एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में मैं अलग से टेक्नोलॉजी की बातें लेके आया हूँ, जो कि सैमसंग की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें हैं। जो कि सैमसंग से रिलेटेड कोई भी अगर फाइनेंस फ़ोन खरीदते हैं, जैसे सैमसंग ये फ़ोन देख पा रहे होंगे, ये एक फाइनेंस फ़ोन है। मतलब एक तरह से मान लें आप ईएमआई बोल सकते हैं, या फिर लोन बोल सकते हैं आप, या फिर बोल सकते हैं कर्ज में लिया हुआ फ़ोन, आप इसे बोल सकते हैं। देख पा रहे होंगे ये सैमसंग की तरफ से है। पर इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ चुकी है, कुछ पैसा देगा तो फ़ोन तो आप ले पाते हैं, पर अगर कुछ टाइम के बाद अगर आप इसके पेमेंट नहीं करते हैं तो सैमसंग वाले ने अपना फ़ोन को लॉक कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये फ़ोन पूरी तरह लॉक हो चुकी है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बस ये फ़ोन देख पा रहा हूँ, स्क्रीन ऑन होगी और इसी तरह ऑफ हो जाएगी। इसके अंदर देख पा रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, फाइनेंस वाले की नंबर दी गई है, फाइनेंस वाले की ईमेल आईडी दी गई है, और आपको एक पासकोड की दी गई है इसके अंदर, जो कि आप फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि सैमसंग के फाइनेंस के फ़ोन अगर लॉक हो जाए तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और जो भी मैं तरीका इसमें बताने वाला हूँ वो एक जेन्युइन तरीका होने वाले है। जितना भी मैं लूप होल बताने वाला हूँ जो बाईपास हो सकती है, फ़ोन को आप ऑटोमेटिकली यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा तरीका है, अगर वो मिल जाए आपके पास तो आप फ़ोन यूज कर सकते हैं। कुछ तरीका होगी जो आपके पास अवेलेबल भी होगी आसपास, तो आप इसे यूज कर पाएंगे। कुछ तरीका हो जो आपके पास बताने के बाद भी आपके पास आसपास अवेलेबल ना हो तो ना भी यूज कर पाएंगे। ऐसे बहुत तरीका है। ऐसा अगर चाहे तो ये फ़ोन जितनी पैसा इसमें लगी है वो आप चाहे तो वसूल भी कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका है। आप इसे फ़ोन को यूज करके मतलब जितना पैसा इसमें लगी है बाय करने टाइम, जो कि फाइनेंस के टाइम तो कुछ पैसा लगती थी बाय करने में, उसको आप वसूल कर सकते हैं। मतलब उसको आप रिफंड ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। कंपनी रिफंड नहीं देगी, एक तरीका है, लूप होल है, जिसको आप बताऊंगा तो वो आप आराम से यूज कर पाएंगे। जो सुनने के बाद आप भी बोलेंगे वाओ। तो चलिए सबसे पहली बात तो शुरू करते हैं, जो जेन्युइन तरीका है, जो सबसे पहला लोग जो करने वाले हैं। जैसे वो देखेंगे मेरा फ़ोन तो भाई साहब लॉक हो चुकी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा परेशान होंगे। थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद वो देखेंगे कि इसके अंदर ईमेल आईडी, नंबर और कुछ पिन, इसके अंदर सिम लगाने बोल रही है, नेटवर्क से कनेक्ट करने बोल रही है। आप आराम से कंपनी को कॉल करेगा और वो कनेक्ट होकर आराम से वो जो बोलेगी कंपनी करने, पेमेंट करेगा और आराम से यूज कर पाएगा। ये वो पहला तरीका है जो कि एक सिंपल इंसान करने वाला है। और दूसरा तरीका कि थोड़ा सा अपने आप दिमाग चलाएगा और सोचेगा क्यों ना मैं इस फ़ोन को फॉर्मेट मार देता हूँ, ताकि मैं इस फ़ोन में कुछ रहेगी ना और सारी डाटा साफ़ हो जाएगी और मैं यूज कर पाऊँगा। पर ऐसा नहीं है, कंपनी आपसे 2 कदम हमेशा ही आगे रहेगी, क्योंकि वो बहुत ऊपर है। जैसे आप इस फ़ोन को फॉर्मेट करने जाइए या फिर कोई शॉप में जाके इसे फॉर्मेट करा देते हैं, तो ये फ़ोन तो फॉर्मेट हो जाएगी, आप आराम से यूज कर पाएंगे। पर जैसे ही इसके अंदर आप सिम डालते हैं, इसकी ईएमआई नंबर तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, मदरबोर्ड तो इसकी चेंज नहीं कर पाओगे आप। फ़ोन तो फॉर्मेट हो जाएगी, आप आराम से कुछ दिन यूज भी कर पाओगे, पर इसकी ईएमआई नंबर जो है वो कभी आप फॉर्मेट नहीं कर सकते फ़ोन को। उसके लिए आपको मदरबोर्ड ही चेंज करनी पड़ रही है। तो देख पा रहे होंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसके अंदर सिम डालेंगे, कंपनी वाले को पता चल जाएगा, उसको ये इससे सिग्नल मिल जाएगी कि ये फ़ोन अभी तक जिंदा है, तो पहले इसे लॉक कर देगी, फिर आपसे बात करेगी। और चाहे तो आप पर रिटर्न केस भी कर सकती है कि इसने फॉर्मेट मरवा के गलत तरीके से हमारे फ़ोन को यूज किया, फाइनेंस के पैसे नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, और कंपनी से आप तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि कंपनी पास जितनी पैसे है उतनी के तो आप सोचेंगे भाई साहब मुझे किसी तरह माफ़ करो, फ़ोन ले लो भाई। तो यही आप उसको लास्ट में बोले वाले हो, तो पहले ही ये तरीका मत करना, तो फंस सकते हो यहाँ पर। अगर कंपनी बहुत पुरानी फ़ोन हो चुकी है तो कंपनी शायद छोड़ भी दे, पर अगर लेटेस्ट फ़ोन के साथ कर रहे हो फाइनेंस लेके और आप पैसे पेमेंट नहीं करके यूज कर रहे हो, लेटेस्ट फोन में तो तुरंत फंस जाओगे, उसमें तो कंपनी तुरंत एक्शन ले लेगी। पर जब पुरानी फोन हो जाएगी, 3 साल 4 साल हो गई है, कंपनी 4 साल 5 साल पुरानी फोन को छोड़ भी सकती है, क्योंकि कंपनी की माइंडसेट ऐसा रहती है कि 3 साल 4 साल फोन की हो गई, वो फोन पुरानी हो गई, कोई यूज ऐसे भी नहीं है, वो रिफंडिंग में वापस लेती है। तो कंपनी इसमें छोड़ भी सकती है, नहीं भी छोड़ सकती है, पर 10% भी खतरा है तो खतरा ही होता है। तीसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा जेन्युइन भी है, थोड़ा सा रिक्सी भी है, और थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी आप उसे बोल सकते हैं। जो तीसरा तरीका है वो मुझे काफ़ी इंस्पायर की, मैं भी इस फ़ोन को लेकर अपने दोस्तों के साथ भटका हूँ। मतलब ये फ़ोन तो मेरी नहीं है, पर मेरी दोस्त का है, तो वो मुझे पास आया कि ऐसी प्रॉब्लम है। मैं भी एक सिंपल इंसान की तरफ पहला तरीका उससे ये भी बोला कि भाई कॉन्टैक्ट जीमेल है, इसे जीमेल करके अपना फाइनेंस पैसा भर के यूज कर फ़ोन को। उसने बोला कि बहुत पुरानी, पर ये अब 6 महीने से फ़ोन रखी हुई थी उसके पास,
तो बोला अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत पुरानी हो चुकी है, आप इसके पैसा देके यूज करने से क्या फायदा, पुराना मॉडल यूज करेंगे, इतना पैसा में तो मैं नया खरीद लूँगा। तो मैं बोला ठीक है, तो कुछ सोचता हूँ कुछ तरीका। तो 1-2 घंटे जब मार्केट में मैंने बौखा उसके साथ, इधर गया वो दुकान गया वो दुकान गया, तो कुछ दुकान से कुछ जानकारी आई जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो जानकारी आई वो उसने बोला कि ऐसा सेम टू सेम फ़ोन आपको कहीं अगर मिल जाती है तो उसकी मदरबोर्ड को बदल के अदला-बदली करके काम हो सकती है आपकी। तो ऐसे घूमते-घूमते बहुत सारी आइडिया आई जो कुछ-कुछ शेयर मैं करने वाला हूँ। सबसे पहला जो आइडिया आई तो मैं घूमते-घूमते ये लगा कि अगर सेम टू सेम ऐसा फ़ोन किसी का इसकी का स्क्रीन बॉडी अगर फूट गई है फ़ोन की, अगर ऐसा फ़ोन किसी शॉप में मिल जाती है आपको रिपेयरिंग शॉप पे, वहाँ के जाके आप इसके मदरबोर्ड आईसी चेंज कराते। तो ये क्या होगा, फ़ोन तो आपको सब कुछ वही रहेगी, इसकी मदरबोर्ड चेंज हो जाएगी, वो फ़ोन आपकी नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक ईएमआई नंबर भी चेंज हो जाएगी। तो उसकी वजह से आप फ़ोन को यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सस्ते में फ़ोन यूज हो जाएगी। मतलब अगर कोई फ़ोन मिल जाती है ऐसी जिसकी आपको गिरने से फ़ोन के बॉडी और स्क्रीन टूटी हुई है और मार्केट में रिपेयरिंग में आई है, अगर आप उसे 2 से 3 हज़ार दे देते हैं, अगर वो आपको फ़ोन ही दे दे कि लो भाई मेरा फ़ोन तो पूरी तरह टूट गया, अगर आगे का स्क्रीन चेंज कराता हूँ, पीछे का बॉडी चेंज कराता हूँ तो मुझे 5-6 हज़ार रुपये लग जाएंगे, तो लो 3 हज़ार में मैं तुम्हें बेच देता हूँ, 2 हज़ार में मैं तुम्हें बेच देता हूँ। तो आप अगर उससे फ़ोन लेके उसकी मदरबोर्ड आईसीयू अपने फ़ोन में यूज कर ले और अपने मदरबोर्ड में आईसीयू को कहीं रख दे, मतलब उसे तो यूज कर नहीं पाएंगे कभी भी कोई, तो आप उसे जेन्युइन तरीके से फ़ोन बाय करके उसकी मदरबोर्ड आईसीयू चेंज करके आप ये फ़ोन को आराम से चला सकते हैं। ये एक स्मार्ट तरीका है, आराम से यूज करेगी और कोई कंपनी रिस्क भी ना के बराबर है। तो ये तरीका थोड़ी सी रेयर है क्योंकि सेम टू सेम फ़ोन मिलना आपके एरिया में, वो भी कोई इंसान बेचना चाहे, तो ऐसा रेयर केस ही है कि फ़ोन सेम टू सेम मिल जाए और वो भी 2000 के 3000 के रेंज में। तो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर ज़्यादा टूटी-फूटी फ़ोन मिल गई जिसकी कैमरा टूटी हुई है, बॉडी टूटी हुई है, स्क्रीन भी फाइल साहब बंद हो चुकी है, पूरी तरह चल नहीं रही है और वो इंसान का नया फ़ोन खरीदने का मन कर जाए, तो फिर आपको फ्री में भी दे सकता है या फिर 2000 देंगे तो वो खुशी-खुशी दे सकता है। तो ये तरीका हो सकती है। तीसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ, इसका मतलब आप ही अपने फ़ोन बेच दो, मतलब समझ रहे हो? मतलब जैसे ये फ़ोन है, इसके अंदर जो स्क्रीन लगी है वो तो ओरिजिनल है भाई, ये तो पूरा ओरिजिनल है। जो अब कंपनी में लगाने जाओगे 3000 के आसपास इसके प्राइस पड़ जाएंगे। अगर ओरिजिनल डिस्प्ले अगर आप जाते हो सर्विस सेंटर में लगाने इसकी, तो आराम से 15,000 के फ़ोन है तो 3,000 आराम से लेगी। तो चलिए अब इसकी बात करता हूँ। आप अपने डिस्प्ले किसी को बेच सकते हो, अपने डिस्प्ले बेच सकते हो, अपने बॉडी बेच सकते हो और यहाँ पर कैमरा को जो है वो भी बेच सकते हो इसके अंदर, तो अपने फ़ोन की बैटरी बेच सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ है जो बेच सकते हो, स्पीकर बेच सकते हो, इतना छोटी-छोटी चीज़ ये वही इंसान बेच सकता है जिसके कॉन्टैक्ट में कोई फ्रेंड हो जो रिपेयरिंग सेंटर में काम करता हो। रिपेयरिंग सेंटर मतलब बोले लोकल रिपेयरिंग सेंटर, सर्विस सेंटर में ये सब चीज़ नहीं होती है। रिपेयरिंग जो लोकल में काम करते हैं, आपका अगर कोई दोस्त है जान पहचान, उसको आप जाके फ़ोन दे दो, भाई साहब मेरी हेल्प कर दो इसमें। अगर आपके दोस्त हैं तो आप ऐसे भी करा सकते हो, भाई साहब बोलने की जरूरत नहीं है। आराम से जाओ ये फ़ोन दे दो, बोलो कि कोई भी इंसान आए, गलत नहीं करना है आपको, जेन्युइन तरीके से सामने वाले को बताना है कि ये फ़ोन ऐसी है, इसकी डिस्प्ले में आप मैं डाल रहा हूँ जो कि ओरिजिनल है। इसकी जितनी प्राइस वहाँ होती है 500-600 कम दे दो, आप ओरिजिनल डिस्प्ले लगा लो। तो इससे क्या होगा कि इसकी 3000 की डिस्प्ले है, 2000 में तो वो आराम से लगा ही लेगा। बाकी इसकी कैमरा अगर कभी उसकी सामने वाली ख़राब हो जाती है, सर्विस सेंटर में जाएगा तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, उसे 40-30% कम कर दो और आप उसका कैमरा लगा दो, तो 2000 इधर, 1000-1500 इधर हो जाएगी। बैटरी की बात करें तो नॉर्मल खरीदने जाओगे तो 4000 के लगभग लग जाएगी। उससे बोलोगे भाई साहब मैं 2000 में लगा दूंगा, 6 महीना ये फ़ोन यूज किया हूँ, स्टेटस देख लो फ़ोन की। ऐसे तो स्टेटस दिखने वाले हैं नहीं, फ़ोन तो ऑन ही नहीं होती भाई, स्टेटस क्या दिखेगा? वो जो आपको बिल दिखानी पड़ेगी उसे कि बिल देख लो मैं फ़ोन इतना यूज किया हूँ और आपसे लॉक भी है इतना दिन से, फ़ोन की बैटरी यूज नहीं हुई है। 5000 एमएच की बैटरी है तो आराम से 3-4 हज़ार, तो आप देख पा रहे हो 2000 डिस्प्ले, 2000 बैटरी, एक 1500 रुपया कैमरा भी मान के रखो या 2000 भी कैमरा भी मान के रखो, तो 6000 के फ़ोन तो ऑटोमेटिक आपकी वसूल हो जाएगी। और ये जब आप खरीदने गए होंगे तो 6000 ही लगी होगी या फिर 7 से ज़्यादा लगने वाली है नहीं। तो देख पा रहे होंगे फाइनेंस जब में जितना पैसा आपने दिया शुरू में बाय करके, उतना पैसा आप वसूल भी कर लिए इसे बेच के। क्या बात है सर, क्या बात। पहला तरीका था कि आप फ़ोन का मदरबोर्ड चेंज कर ले। दूसरा तरीका है कि आप अपना फ़ोन ही बेच दे। 2 तरीका से आप फ़ोन को पैसा वसूल कर सकते हैं। चौथा तरीका ये भी हो सकती है यहाँ पर, इसे आप अपने घर में बच्चों के लिए खेलने के लिए छोड़ दें, वो इधर उधर फेंक फाक के खेलेगा और आराम से अपना एंजॉय करेगा और आप भी खुश रहिएगा कि मेरा बच्चा 15,000 का फ़ोन को फेंक फेंक के खेलता है। ऐसे तो बहुत चीज़ है इसके अंदर जो मैं बेचना भूल ही गया। इसके अंदर स्पीकर, माइक, ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ है जो कि 200, 300, 400 में बिकने वाली है, पर उतने नहीं बेचने हैं भाई साहब। खदर खदर के बेचने में तो बहुत टाइम लग जाती है। तो अब नॉर्मल स्क्रीन और बॉडी और कैमरा ही जल्दी जल्दी बिकती है, बाकी ये सब चीज़ बहुत रेयर केस में बिकती है। फ्रेंड आपका बेचना चाहे तो बेच सकता है, नहीं बेचना चाहे तो नहीं भी बेच सकता है। अगर अच्छी जान पहचान है, दोस्तों से रोज़ बैठते हो वहाँ पर, तो आराम से आप ज़बरदस्ती भी बेचवा सकते हो उससे, भाई आप बेच न तो तुम्हारी कोई फ़ोन उठा के लेकर चले जाऊँगा।
मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो फ्रेंड में ये सब धमकी बोल के आप बेचवा सकते हैं। बाकी अब जान पहचान है नॉर्मल, वो करेगा या नहीं करेगा, उसको भी हो सके कुछ घूस देना पड़ जाए आपको। बाकी आप देख पा रहे होंगे फोन तो देख पा रहे होंगे पीछे से देखने में अच्छी खासी लग रही है, मजबूती भी है। सैमसंग की फोन है भाई, फेंक के मारोगे किसी को तो माथा फूट जाएगी, पर फोन नहीं फूटने वाली है, इतनी मुझे लग रही है सर। डिस्प्ले साइज भी अच्छी है, मैंने तो इसकी देख पा रहा हूँ जो टेम्पर वो भी हटा दिया, पूरी चिकना लग रही है मेरी तरह। भाई ऐसे देख पा रहे हो फिंगरप्रिंट फोन है, आप चाहे तो इसकी फिंगरप्रिंट भी बेच सकते हैं, 500-1000 इसके भी दाम रहते हैं। तो सब ऐसा बेचने का तो बहुत चीज़ है। मुझे लगता है अगर एक एक पार्ट मैंने आराम से, अगर एक एक पार्ट बची ना तो साल 2 साल में आराम से फ़ोन के दाम जो 8000 के लगभग मैं निकाल सकता हूँ। अगर फ़ोन के एक एक पार्ट बिक गई तो 8000 आराम से निकाल सकते हैं। मतलब एक तरह से जो बड़ा बड़ा कंपनी जो रिफर्बिश्ड फ़ोन के साथ करती है वही यहाँ पर खेल हो जाएगा। इस सभी पार्ट्स पूरे बेच के फ़ोन के दाम से भी दाम कमा सकते हैं आप। इस फ़ोन की जो पूरा नाम होने वाली है वो सैमसंग का A12 है। काफ़ी अच्छी है, 15000 की रेंज की फ़ोन है, अच्छी खासी कैमरा भी होगी। टेस्ट तो नहीं कर सकता अभी, पूरी तरह लॉक है फ़ोन। देख पा रहा हूँ ऐसी लॉक है कि भाई साहब इसमें सिर्फ आप ऑप्शन भी दी गई है तो सिर्फ कंपनी से बात करने का, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। फ्लैश भी नहीं जला सकता मैं इसके अंदर। अगर देखता हूँ कुछ साइड से बटन से अगर फ्लैश जल जाती होगी तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, ऑन करेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर आएगी। आगे मैं देख पा रहा हूँ ईएमआई नंबर सब आ रही है, मैं इसे झाँप देता हूँ थोड़ा सा। मैं तुम्हें जब अपने फ्रेंड और फैमिली को ऐसा प्रॉब्लम बता सकता हूँ, सोचा मैं आप भी हमारे टैग आरब के फैमिली में आते हैं तो आपसे साथ में मैंने ये शेयर कर दिया, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ आते हैं फ्रेंड लोग लेके कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो मैं उसे तो बताता हूँ, साथ ही साथ में इसके कॉन्टेंट मेरे माइंड में आ जाती है तो मैं आप सबको भी ये तरीका बता देता हूँ। अगर सामने वाले का फ़ोन बेच रहे हैं तो उसे भी थोड़ा सा जानकारी दे दे कि ऐसा ऐसा बात है, आपको ओरिजिनल चीज़ आपको सस्ते में क्यों दे रहे हैं, ये भी आप उसे बता दे तो वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। बट मैं आप लोग से कहना चाहूँगा अगर फाइनेंस फ़ोन लेते हैं तो फाइनेंस पूरी तरह कंप्लीट करके फ़ोन यूज करें। बाकी ये इतनी सारी लफड़े में फंसने की क्या जरूरत है, वरना पता चले ये 6000 वसूल करने में आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं। भाई साहब रोज़ थोड़े फ़ोन कोई ऐसा सेम टू सेम खराब होगा, वो रेयर किस्मत आपका अच्छी है जो आज गए और आज ही ठीक हो गई। वरना तो आप ध्यान दें फाइनेंस की फ़ोन कर दे तो उसकी पूरी कंप्लीट कर दे। अगर फाइनेंस कंप्लीट नहीं हो रही थोड़ी सी सस्ते फ़ोन ही बाय करें, जैसे ये 15,000 की फ़ोन है, अगर ये 10,000, 7,000, 8,000 का भी फ़ोन आजकल सैमसंग बनाती है, वो उस रेंज में खरीदता तो आराम से अभी तक मैं कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि ये बाय करने टाइम भी इसमें 6,000, 7,000 लगी होगी। तो अभी तक में 6,000, 7,000 जब लगी तो 1,000 और देके ये नया फ़ोन ही खरीद सकता था। तो मैंने उसे बताया ऐसा ऐसा भी मत करना है, गलत भी नहीं करना है। बाकी जो तरीका हो सकती थी जेन्युइन तरीका से वो आपके साथ शेयर किया। तो चलिए हमारा दोस्त बाहर में खड़ा है, उसे फ़ोन दे के आता हूँ। बाकी जो चीज़ होगी फ्रेंड के साथ कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहिएगा, मैं बताते रहूँगा इस रिलेटेड क्या हुई इसके साथ नहीं हुई। लास्ट में 2 ही ऑप्शन बचती है, या फिर वो पेमेंट करके आराम से फ़ोन को अपना बना ले, या फिर इसके फ़ोन को इसको बच्चे ही खेलेंगे तो फोड़ के आराम से बराबर कर देंगे। बाकी स्टूडियो में पीछे शो ऑफ लगाने में काम आ सकती है। भाई साहब टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, पीछे 1-2 फ़ोन लटकी रहनी चाहिए तो अच्छी लगती है। बाकी जो होगा कमेंट में मैं आपको बताते रहूँगा। तो ये वीडियो को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपको इससे अच्छी आइडिया आपके पास हो कि ये तरीका से चीज़ ठीक हो सकती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू नॉलेज न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।